अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में, जिसमें आज आप लोग को यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए यहां पर हिंदी की प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जाएगा। और आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है वह आप लोग के लिए और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि आप लोग के एग्जामिनेशन की जो डेट है वह भी आपकी अनाउंस कर दी गई है। और आपकी एग्जामिनेशन की डेट है 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल को आप लोग की तैयारी और अच्छे से हो सके, इसलिए आप लोग लगातार हिंदी पर फोकस करते रहे, क्योंकि हिंदी से आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 50 प्रश्न में से अगर आप 40 प्रश्न भी सही करते हैं तो आप लोग के लिए यह बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के आज अपनी सेशन को शुरुआत करते हैं। और प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने ये शो किया। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि वैज्ञानिक शब्द में आपको प्रत्यय बताना है कि क्या प्रत्यय लगेगा। देखिए, कई बार हमारे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं बीएड के, उसमें प्रत्यय से संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं हिंदी से। तो वैज्ञानिक शब्द में आपको प्रत्यय बताना है इक है, इक, आई या फिर आपका क। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो वैज्ञान, ठीक है, वैज्ञान आपका इस प्रकार विज्ञान प्लस इक, क्योंकि इसमें हम देखेंगे तो छोटी की मात्रा लगी है, तो आपका विज्ञान प्लस इक आपका सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। दिया है भुलक्कड़ शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, भुलक्कड़ शब्द में आपको प्रत्यय बताना है भूल, अंग, भू या फिर आपका अक्कड़। तो यहां पे सही आंसर होगा आपका, देखिए, भूल अक्कड़, ये आपको हम लोग बोल रहे हैं ना, भूल प्लस अक्कड़। तो ये अक्कड़ हमारा क्या है, प्रत्यय लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी यहां पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। दिया है लिखावट में प्रत्यय है, लिखावट में प्रत्यय आपको बताना है। देखिए, अगर हम लिखावट बोलते हैं तो हमें क्या देखने को मिल रही है। ठीक है, आप लोग बोल के खुद ही से देखेंगे तो हमें यहां पे देखने को मिल रही है लिख आवट। क्या मिल रही है हम लोग को? लिख प्लस आवट हमें देखने को मिल रहा है। तो यहां पर आवट क्या है आपका भाई? प्रत्यय है। ठीक है, क्या है आपका? प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। सुमित्रा में प्रत्यय बताना है, सुमित्रा में आपको प्रत्यय बताना है। आप लोग जब भी कोई शब्द बोलिए तो उसमें आपको समझ में आएगा, जिसे हम सुमित्रा को अलग अलग करते हैं। तो ये हमें देखने को क्या मिल रहा है? सु प्लस मित्र प्लस आ, यानी हमें यहां पर, आपको अगर बात करते हैं तो आपको यहां पर आ जो है वह हमारा प्रत्यय हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? प्रत्यय। और यहां पर सु जो हो गया आपका उपसर्ग हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है। सुमित्रा में अगर आपसे उपसर्ग पूछता तो आपका सु उपसर्ग होता है और आपका प्रत्यय क्या है? आ। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही होगा। प्रश्न नंबर आपका 5 देखिए, दिया हुआ यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है वया का प्रत्यय लगाने से बनता है। खवैया, रवैया, डटैया या फिर आपका बचैया। तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं खवैया का, तो देखिए हमें क्या मिल रहा है? खाना प्लस वया। ठीक है, खाना प्लस वया मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमें यहां पर देखने को मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो सही, सॉरी, यहां पे हमारा जो आंसर होगा वह हमारा क्या होगा? ए यहां पर सही होगा। ठीक है, खवैया जो है आपका सही आंसर है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 6 पर। देखिए, प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है आप लोगों से निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का उस विकल्प को चुनिए जिसमें सभी शब्द जो है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि आपको पर्सनल नाउन के बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए सिंपल से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, कौन सा आपका होगा? देखिए, प्रश्न नंबर 6 का रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जिसमें सभी शब्द आपके व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। लखनऊ, आम, बुढ़ापा, राम, रामचरितमानस, गंगा, ममता, वकील, पुस्तक, कृष्णा, कामायनी या फिर मिठास। तो इन चार में से अगर हम देखेंगे तो हमें जो देखने को मिल रहा है वह केवल और केवल हमें बी में देखने को मिल रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी राम, रामचरितमानस और गंगा, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में हम इसको रख सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। दिया है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए, जातिवाचक, भाववाचक या फिर आपका समूहवाचक या फिर आपका व्यक्तिवाचक। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी राजनीतिक पद की बात करें, ठीक है, जब भी किसी राजनीतिक पद के बारे में बात करें तब वह आपका क्या हो जाता है? समूहवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है आपका? सॉरी, यहां पे वह आपका
जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा। जब भी किसी राजनीतिक पद के बारे में बात किया जाए या फिर कोई राजनीतिक पद हो तो वह आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, यानी हमें भाववाचक संज्ञा बतानी है आपको। लड़का, पेड़, मित्रता, भारत, इनमें से हमें भाव यानी कि किसमें हमें भाव देखने को मिल रहा है भाई? तो सिंपल से हम लोग कह सकते हैं कि हमें जो भाव देखने को मिल रहा है वह मित्रता में देखने को मिल रहा है। किसमें? मित्रता में। प्रश्न नंबर 9 को देखिए, दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी 4 ऑप्शन दिए गए जिनमें से 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो आपके जातिवाचक संज्ञा होंगे और एक ऑप्शन जो होगा वो आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। तो वह ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सुंदर। सुंदर आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान है, मनुष्य है, बालक है, ये सभी के सभी आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10, दिया है गरीबों की सहायता करो। गरीबों की सहायता करो, यहाँ पे गरीब शब्द क्या है आपका? जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, भाववाचक संज्ञा या फिर आपका विशेष्य। तो जो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह आपका जातिवाचक संज्ञा, यानी यह गरीब जो है वो आपको किसी जाति को डिनोट करते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, दिया हुआ है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इसमें बुढ़ापा जो शब्द है वह किस प्रकार का संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर आपका जातिवाचक संज्ञा? तो हमें यहां पर कह सकते हैं कि आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 12, निम्नलिखित। देखिए प्रश्न नंबर 12 कह रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है आपका कलम का बहुवचन दर्शाता है आपको? अनेक कलम, कलम, कलमे या फिर आपका कलामियां? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कलमे। यहां पर कलम का बहुवचन है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, दिया हुआ है प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो आपका एक वचन नहीं है, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जो आपका एक वचन नहीं है? दर्शन, वर्षा या फिर आपका व्यथा या फिर आपका सत्य? तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ए, दर्शन जो है आपका एक वचन नहीं है बल्कि आपका बहुवचन की श्रेणी में रखा जाता है। प्रश्न 14 दिया है विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। विधाता, नेत्रा, दाता या फिर आपका धात्रा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विधाता यहाँ पर सही होगा। विधाता का जो स्त्रीलिंग होगा वो विधात्री होती है। प्रश्न नंबर 15 दिया है ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरिन, ठठारी, ठठेरिनी, ठठेरी? तो प्रश्न नंबर 15 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए, ठठेरिन यहाँ पर सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। विद्वती, विदुषी, विद्वांस या फिर विद्योत्तमा? क्या हो जाएगा आंसर? 4 ऑप्शन दिए गए हैं प्रश्न नंबर 16 का, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विदुषी जो है आपका विद्वान का स्त्रीलिंग है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 दिया है खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? फुटियां, फुटियों, फुटियां या फिर आपका फूटी? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो आपका सही आंसर है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, खूंटी का खूंटियां यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। दिया है कि यहाँ पर मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है ये आपको बताना है। तो सही 4 ऑप्शन दिए गए, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई भी नहीं। तो मुझे जो आपका सर्वनाम है वह उत्तम पुरुष है। ठीक है, क्या है आपका? उत्तम पुरुष। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 19, कोई आ रहा। इस वाक्य में आपका कोई जो शब्द है ना वह किस प्रकार का सर्वनाम है? संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या फिर आपका अनिश्चयवाचक? तो प्रश्न नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा कि कोई आ रहा, यानी कोई जो है आपका वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है जो करेगा सो भरेगा। इसमें रेखांकित पद 2 शब्द हैं, एक तो जो है दूसरा आपका सो है। तो ये आपका क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है या फिर क्रिया विशेषण है या फिर गुणवाचक सर्वनाम है या फिर आपका संकेतवाचक विशेषण है? तो यह आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। अब आते हैं प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है यह मकान मेरे भाई का है। यह मकान मेरे भाई का है, इसमें कौन सा सही आंसर होगा? संज्ञा है, संकेतवाचक है, क्रिया विशेषण या फिर आपका विशेषण है? यानी यह मकान मेरे भाई का है, यह आपको बताना है। तो यह जो शब्द है ना यह आपका संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण की श्रेणी में आता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? कर्म के आधार पर, कर्ता के आधार पर, क्रिया के आधार पर या फिर आपका वचन के आधार पर? तो प्रश्न नंबर 22 का जो सही आंसर होगा कि जो सर्वनाम में लिंग का निर्धारण होता है वह आपका क्रिया के आधार पर किया जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है कोई आया था।
कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग किया गया है? प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या फिर आपका अनिश्चयवाचक। तो देखिए कोई आया था, इसमें आपका जो प्रयोग किया गया है वह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में अगले सेशन के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।